हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएमएजू क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है प्रैक्टिस सेट 2.1 जो कि बेस था प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एंगल्स जो हमें मिले हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की वजह से। ओके, तो 2.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्या आपने रिवाइज किया है वो? अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, ताकि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब अभी जो हम देखने जा रहे हैं उसके आगे के क्वेश्चन वो आप अच्छी तरह से समझ सकोगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें लाइन पी एंड लाइन क्यू, ये दो पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, टेक्स्ट बुक को आप रेफर करो, मैं यहाँ पे जस्ट फिगर के साथ आपको समझाती हूँ। तो लाइन पी एंड लाइन क्यू आर टू पैरेलल लाइंस एंड लाइन टी एंड लाइन एस आर द ट्रांसवर्सल ऑफ दिस टू पैरेलल लाइंस। ओके, यहाँ पे कुछ हमें एंगल्स दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. Okay, so using our properties of the angles we can solve this sum. Okay, so start. यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 70 डिग्री एंगल है। ओके, अगर आपने प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल यूज की तो दिस एंगल आल्सो बिकम 70 डिग्री। अंडरस्टूड? मीन्स एस वाई पी, ये जो एंगल है ये एंगल हमारा 70 डिग्री है। सो यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो ये हमारा एंगल भी आएगा 70 डिग्री। ओके, अगर ये 70 डिग्री आता है तो y इसके साथ क्या है? लीनियर है। मतलब क्या? एक लाइन पे ही ये दो एंगल फॉर्म हुए हैं। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर एंगल, ओके, यहाँ पे क्या आएगा? 70 डिग्री प्लस y, एडिशन क्या हुई हमारी? 180 डिग्री, बिकॉज दे आर लीनियर। ओके, so with the help of this equation you can find out y. So y is equal to 180 minus 70, that is y is equal to 180 minus 70 कितना आ गया हमारा? 110 डिग्री। ओके, so y की वैल्यू आई हमारी 110 डिग्री। अब हम x फाइंड आउट करेंगे। x यहाँ पे है। ओके, ये क्या है हमारे? these are also corresponding angles. No, sorry, this is x. सिमिलरली यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे x है। ओके, यहाँ पे यूज करो प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, तो दिस एंगल इज आल्सो बिकम 40 डिग्री। ओके, ये 40 डिग्री है जो लाइन के ऊपर है, तो ये भी आएगा हमारा 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री और ए एक्स, तो ये दोनों क्या हो गए? अगेन लीनियर एंगल। सो यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या मिलेगा? अगेन यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर एंगल, यहाँ पे ही दिखाती हूँ मैं। 40 डिग्री प्लस एक्स, ये देखो 40 डिग्री प्लस एक्स, ये दो लीनियर एंगल है, वो क्या है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे x आएगा आपका 180 माइनस 40, दैट इज 140 डिग्री। अंडरस्टूड? यूजिंग द करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, दिस एंगल बिकम 40 डिग्री। अगेन 40 प्लस x विच आर लीनियर एंगल, they become 180 degree addition, and x is equal to 180 minus 40, that is 140 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x is equal to 140 डिग्री and y is equal to 110 डिग्री। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। यहाँ पे दो लाइन दिए हुए, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड आल्सो लाइन P इज पैरेलल टू Q। ओके, कुछ एंगल्स के मेजरमेंट दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पे आप देखो 80 एंड A, ये दोनों क्या है? तो लीनियर एंगल है। ओके, तो इधर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल है, मीन्स 80 प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं आपको ये जस्टिफाई भी करके बता रही हूँ, इधर रीजन लिखो, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो यहाँ पे आप A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 180 माइनस 80, तो A की वैल्यू का क्या आ गई? 100। ओके, यहाँ पे L एंड M लाइन हमें पैरेलल दी हुई है और P एंड Q भी पैरेलल दी हुई है। ओके,
कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और वी हैव टू फाइंड ए बी एंड सी। ओके, तो हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमने क्या किया, 80 एंड ए, यहाँ पे हमने देखा तो ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो 80 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ए इज इक्वल टू 180 माइनस 80, दैट इज ए की वैल्यू आई हमारी 100। ओके, दिस ए की वैल्यू हमारी आ गई 100। अभी ये 100 आ गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये है। ओके, यहाँ पे आएगा ए का करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट इज इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 100। अंडरस्टूड, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। सो बी एंड दिस एंगल, अगेन ये दोनों एंगल क्या है, तो लीनियर एंगल है। यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, सपोज हमने इसको x नाम दिया। ओके, तो x ए 100 है, x भी क्या आएगा हमारा 100 डिग्री, इस x भी आ गया हमारा 100 डिग्री। ओके, अभी x एंड b ये दोनों क्या है, x प्लस बी आर ऑल्सो लीनियर एंगल्स। ओके, मीन सप्लीमेंट्री लीनियर एंगल ही लिखेंगे हम, लीनियर एंगल्स। Meaning of the both linear angle and supplementary angle is same. The addition of the two angles which are linear or which are supplementary, the addition is 180 degree. तो यहाँ पे x plus b is equal to 180 degree. x आया है हमारा 100, b हमें फाइंड आउट करना है, तो b is equal to 180 minus 100, that is 80. ओके, तो b की वैल्यू हमारी आ गई 80 डिग्री, ए की वैल्यू हमारी आ गई 100 डिग्री। समझ रहे हो, ए की वैल्यू पहले हमने फाइंड आउट की, अब बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, अब हमें क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, यहाँ पे देखो दिस इज 80 डिग्री एंगल। ओके, यहाँ पे अगेन यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, दिस एंगल इज ऑल्सो 80 डिग्री। सपोज दिस इज वाई एंगल, यहाँ पे हमने देखा y इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, y के अपोजिट एंगल है c, सो c एंड y अपोजिट एंगल्स विच आर आल्सो सिमिलर, तो c इज इक्वल टू 80 डिग्री आया हमारा, विच इज अपोजिट एंगल ऑफ y। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज देखे कौन कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी, ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल या लिनियर एंगल की प्रॉपर्टी एंड दिस अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे हमने ए बी सी फाइंड आउट किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे दो लाइंस दिए हुए हैं, लाइन ये दो हमारे पैरेलल लाइंस है। ओके, एंड एल इज ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 105 डिग्री एंगल और वी हैव टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ती हूँ, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, मतलब ये लाइन ए है और ये लाइन बी है, ये दो पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल एल दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, तो हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है, तो सिर्फ हमें एक एंगल दिया है 105 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एक्स यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। You have to write every time these properties which you use. Property. Angle x is also 105 degree. Angle x is equal to 105 degree. Understood? तो ये आ गया हमारा 105 डिग्री। ओके, अब यहाँ देखो 105 डिग्री के साथ क्या है, z है। ओके, और 105 डिग्री का अपोजिट एंगल कौन सा है, y है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, 105 ऑल्सो। y इज इक्वल टू 105 डिग्री। क्यों आएगा 105 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ x, अपोजिट एंगल ऑफ x
अंडरस्टूड। एक्स का अपोजिट एंगल वाई है, इसलिए वाई की वैल्यू आएगी 105 डिग्री। अब हम देखेंगे जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। 105 डिग्री एंगल एंड जेड आर लीनियर एंगल्स। ओके, so using supplementary angle property, supplementary or linear angle property, angle 105 degree plus angle Z is equal to 180 degree. समझ रहे हो? एंगल 105 डिग्री एंड एंगल जेड आर लीनियर एंगल, सो द एडिशन ऑफ दिस टू एंगल्स आर इज 180 डिग्री. सो you can easily find out the value of angle Z. 180 minus 105. Okay, so answer is 175 degree. Sorry, 75 degree is the answer for angle Z. Okay, तो एंगल एक्स आया हमारा 105, एंगल वाई आया हमारा ऑल्सो 105 एंड एंगल जेड आया हमारा 75. अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे. लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन एल एंड ऑल्सो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन क्यू. ओके, दिस इज फर्स्ट ट्रांसवर्सल फॉर पी एंड एल लाइन. ओके, एंड दिस इज द सेकेंड ट्रांसवर्सल विच इज फॉर एल एंड क्यू लाइन. मतलब यहाँ पे क्या है, 3 पैरेलल लाइन दिए हैं लेकिन उनके ट्रांसवर्सल जो प्लेन में है वो मीन्स ये 2 पैरेलल लाइंस के प्लेन में एक ट्रांसवर्सल और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये ट्रांसवर्सल. ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसवर्सल ये एंगल हुआ है हमारा 40 डिग्री एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसवर्सल ये एंगल हुआ है हमारा 30 डिग्री. एंड इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ पे हमें दिया है एक्स जो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो अगर x हमें फाइंड आउट करना है तो पहले हम क्या करेंगे, x को डिवाइड करेंगे 2 एंगल्स में. सो यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर a नाम देंगे और नीचे b नाम देंगे. ओके, तो इस प्लेन के लिए हमारा एंगल a हुआ a एंड इस प्लेन के लिए हमारा ये एंगल हुआ b. ओके, तो यहाँ पे देखो 40 डिग्री है. ओके, ये 2 लाइंस अगर आपने कंसिडर की एंड P इज पैरेलल टू L, तो 40 डिग्री का इंटीरियर एंगल क्या आया हमारा A. ओके, 40 डिग्री का इंटीरियर एंगल क्या आया A. ओके, A इज द इंटीरियर एंगल विद द 40 डिग्री. दैट मीन्स क्या, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. सो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल लिखना पड़ेगा. अल्टरनेट एंगल विथ ए. ओके, ए के साथ क्या हुआ, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हुआ. सो ए इज ऑल्सो इक्वल टू 40 डिग्री. समझ गए? तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 40 डिग्री. ओके, अब जब ये प्लेन देखेंगे हम, लाइन एल इज पैरेलल टू क्यू एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे देखो 30 डिग्री का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आएगा बी. सो अगेन 30 डिग्री का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आया विथ बी. ओके, बी के साथ क्या हुआ, ये इंटरनेट अल्टरनेट एंगल हुआ, तो बी की वैल्यू भी आ गई हमारी 30 डिग्री. अंडरस्टूड. 2 प्लेन्स अलग अलग हमने कंसिडर की, ये 2 पैरेलल लाइंस और विद दिस ट्रांसवर्सल 40 डिग्री का अल्टरनेट एंगल हुआ ए एंड इन 2 पैरेलल लाइंस विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसवर्सल 30 डिग्री का अल्टरनेट एंगल हुआ हमारा बी. सो ये आ गया बी हमारा 30 डिग्री. सो ए 40 डिग्री एंड बी 30 डिग्री. लेकिन एक्स क्या है हमारा, तो ए प्लस बी है. एक्स पूरा है हमारा ए प्लस बी. That is 40 degree plus 30 is equal to 70 degree is our answer for x. Understood? A and B का एडिशन हमने किया और x की वैल्यू हमें मिली
90 डिग्री। यहाँ पे कौन सा रूल हमने फॉलो किया, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 फिनिश हो जाता है। ओके, तो अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को और भी शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।